स्टूडेंट्स क्लास 10th के चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.2 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का ये क्वेश्चन नंबर 6 है। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें हमने दोनों के क्षेत्रफल निकालने हैं, लघु वृत्तखंड का और दीर्घ वृत्तखंड का, जहाँ पर त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है और जीवा द्वारा केंद्र पर बनने वाला जो कोण वो 60 डिग्री है। तो सबसे पहले इसमें गिवन है हमको जो इसका रेडियस r 15 सेंटीमीटर, थीटा एंगल इक्वल टू 60 डिग्री का फाइंड करना है। लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड दोनों का क्षेत्रफल फाइंड करना है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं। इसमें एक वृत्त है, एक वृत्त में एक जीवा, हमने एक जीवा ए भी ले ली है। जो ए बी जीवा वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित कर रही है। दो त्रिज्याएं खींची तो दोनों त्रिज्याएं जब आपस में मिलेंगी तो यहाँ पर एक कोण बनेगा, वह कोण 60 डिग्री का दिया हुआ है। इस जीवा के द्वारा इस वृत्त को दो भाग में बांटा गया, एक इस जीवा के नीचे वाला भाग, एक इस जीवा के ऊपर वाला भाग। इस जीवा के नीचे वाला जो भाग है वह छोटा भाग है, इसलिए इसको हम लघु वृत्तखंड कहते हैं, और इसके ऊपर वाला भाग दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है। वृत्तखंड में एक जीवा और उसके संगत चाप द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्र होता है वह वृत्तखंड कहलाता है। तो जो इसमें हम अगर सेट करें लाइन से, तो ये जो दिखाई दे रहा है हमको ये पार्ट्स शेडेड एरिया, ये हमारा लघु वृत्तखंड है। इसका क्षेत्रफल निकालना है पहले। तो इस लघु वृत्तखंड के लिए जो त्रिज्या है वो 15 सेंटीमीटर है और जो कोण केंद्र पर पड़ने वाला जो कोण है वह 60 डिग्री है। तो हम r = 15 एंड थीटा = 60 डिग्री लेंगे। तो फॉर्मूला हमको याद है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है r² * पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको। r² * पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2। r² की जगह 15, तो 15 का स्क्वायर ब्रैकेट पाई की वैल्यू हमको यहाँ पे 3.14 रखनी है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए। तो 3.14 इनटू थीटा 60 अपॉन 360 माइनस साइन थीटा साइन 60 अपॉन 2। नाउ सॉल्व करेंगे जब हम इसको, तो इसको 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 से 36, 6 6 जा 36, तो ये आ जाएगा 15 का स्क्वायर इनटू 3.14 ऐसे रहा अपॉन 6 हो गया, क्योंकि इससे इसको कैंसिल किया तो 6 टाइम हो गया, माइनस साइन 60 की वैल्यू √3 अपॉन 2, हमने पढ़ा था टेबल में √3 अपॉन 2, और इनटू ये 2 जो पहले से है वो भी इनटू 2 इसको लिख दिया। अब 15 का स्क्वायर इनटू इसको हमने 2 से कैंसिल कर लिया, 2 से इसको भी कैंसिल कर लिया, तो ये 2 से कैंसिल करेंगे तो 1.57 आया, 2 3 जा 6 करेंगे तो 3 टाइम आएगा, और √3 की वैल्यू यहाँ से देखिए क्वेश्चन में √3 की वैल्यू 1.73 दिया हुआ है, तो इसकी जगह हमने √3 की वैल्यू 1.73 लिखा अपॉन 4, 2 2 जा 4। दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आएगा इसका कितना 12, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो 225 इनटू यहाँ से 4 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 6.28 आया, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.19 आएगा, और दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा 12। इसमें से इसको सेपरेट कर लेंगे हम, तो ये बचेगा 225 इनटू इसको जब हम माइनस करेंगे तो 1.09 आएगा। ये जब हम इसको सेपरेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.09, जब माइनस करेंगे तो 1.09 अपॉन 12 ऐसे रहेगा। इसको हम 225 से 1.09 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 245.25, डिनोमिनेटर में 12। जब हम इसे 12 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो हमारा लघु वृत्तखंड है इस पार्ट्स का जो एरिया आ गया 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, फिगर में लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया फॉर्मूला यूज करके। अब हमें इस दीर्घ वृत्तखंड का फॉर्मूला क्षेत्रफल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए। पहले हम समझ लेते हैं दीर्घ वृत्तखंड कौन सा है। अब जो ये जीवा AB है इसके ऊपर वाला जो पोर्शन है पूरा का पूरा वो हमारा दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा। स्ट्रेट लाइन से दिखा रही, ग्रीन लाइन से समझा रही है, तो ये हमारा पूरा एरिया ये कहलाएगा दीर्घ वृत्तखंड। इसके लिए
त्रिज्या 15 सेंटीमीटर इसके लिए रहेगी। अब इसका सूत्र हम न लगा करके इसको हम कैसे निकालेंगे, अगर हम पूरे वृत्त की एरिया में से, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये लघु वृत्तखंड को घटा दें तो बचा हुआ भाग क्या होगा, दीर्घ वृत्तखंड होगा। तो इसका यूज करेंगे हम इसमें, इस टेक्निक का यूज करेंगे। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर मींस वृत्त का क्षेत्रफल ऋण लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटाएंगे तो हमारे पास दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पाई मींस अगेन 3.14 इनटू आर स्क्वायर 15 का स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमने अभी निकाला है 20.4375। तो यहाँ पर लिख दिया 20.4375। नाउ 15 का स्क्वायर 225 होता है, बाकी चीजें वैसे रहेंगी। तो 3.14 into 225 माइनस 20.4375, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा हमारे पास 706.50 माइनस हो जाएगा 20.4375। जब हम इसके सेपरेट करेंगे इसमें से इसको, आप सेपरेट आराम से घटा सकते हैं इसको, तो आपके पास आंसर आएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो दीर्घ वृत्तखंड है उसका क्षेत्रफल 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा करना है इसमें। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर और दीर्घ वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है वो 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल आ गया। तो सिंपल सा है, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड करने में आप गलती मत कीजिएगा, बाकी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है।